नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ महादेव रंग में एक नई रीडिंग के साथ। और ये रीडिंग होने वाली है एरीज मेष राशि आप लोगों के लिए कि आपका करियर 2025 में मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, उसमें क्या ग्रोथ है और उस ग्रोथ को पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कुछ और मैसेजेस देखेंगे और कुछ गाइडेंस देखने की कोशिश करेंगे। महादेव मुझे जो जो दिखाएंगे मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगी। और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि वो जो आप लोगों के लिए है, जो लाइफ में आ रहा है, वो मुझे बताएं। लेकिन आपकी इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। और वो अनाउंसमेंट है मेरे न्यू चैनल के लिए जो मैंने बनाया है। और उस चैनल का नाम है चंद्र रोहित नभ। और ये चैनल मैंने बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से बनाया है। और ये मैंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद बनाया था क्योंकि लोगों को लव रीडिंग चाहिए थी, या फ्यूचर स्पाउस के बारे में, या काफ़ी चीज़ों के बारे में चाहिए था। तो मैंने सोचा इसके लिए एक नया चैनल बना देना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे सेकंड चैनल को भी जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे वो मोटिवेशन दे कि मैं उस चैनल के लिए भी काम कर पाऊँ महादेव रंग के साथ साथ। और आप इस चैनल को तो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सारा अनकंडीशनल लव देने के लिए। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। और आप महादेव रंग को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जो भी नए लोग आए हैं, मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, ऑफ कोर्स आप लोग मेरे साथ एक ज़रूर कनेक्शन, बहुत अच्छा कनेक्शन महसूस करेंगे वक्त के साथ साथ। तो मुझे एक मौका दें आप लोगों के दिलों में उतरने के लिए और आप लोगों की मदद करने के लिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके, उस पर डीएम करके आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं एरीज मेष राशि आप लोगों की 2025 की करियर की रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपका करियर जो है मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। मेष राशि, ठीक है, एरीज आप लोगों का जो करियर है मुझे कैसा दिखाई दे रहा है 2025 में, क्या ग्रोथ है आपके करियर में। महादेव प्लीज़ मुझे बताएं कि एरीज मेष राशि का जो करियर है 2025 में क्या ग्रोथ लेके आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। 2025 में इनका करियर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है फॉर एरीज। एरीज के लिए क्या दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके ये ऑलरेडी अनफोल्ड हुआ था। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फॉर एरीज। 3 of swords, 2 of cups, the lovers, स्ट्रेंज, करियर की रीडिंग में ऐसे कार्ड्स आना। 9 ऑफ कप्स, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मैंने पाइसेस की भी रीडिंग करी, उसमें भी उनकी लव लाइफ आ गई थी। और एरीज आप लोग की भी रीडिंग में, करियर की रीडिंग में मुझे कुछ ना कुछ लव लाइफ की भी ग्लिम्सेस दिख रहे हैं। तो हम दोनों पहलू पे बात करना पड़ेगा मुझे। पहले हम करियर की रीडिंग है तो करियर के बारे में ज़रूर बात करेंगे, और उसके बाद मुझे जो और फील हो रहा है मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगी। चलिए, तो एरीज मुझे जो दिखाई दे रहा है आपके करियर में, मुझे 2025 में ना आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और उन उन 2 ऑप्शन को आप काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करें, और ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है मुझे वो एक से ज़्यादा दिखाई दे रहा है 2025 में। आपका डेफिनेटली करियर में तो सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा है ही। मे बी आप जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ पार्ट टाइम हो सकता है, आपका कोई रेंट वगैरह आता हो एडिशनल, या कोई आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोच रहे हैं, उसके बारे में काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं। लेकिन साथ ही मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर
आप लोग बिज़नेस करने का सोच रहे हो और पार्टनरशिप में बिज़नेस करने का सोच रहे हो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और लेकिन कुछ ना कुछ आपके करियर में ना डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ निराशा है। मैं थोड़ा सा चेक करना चाहूँगी, वेट। कि मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है, एक मिनट, मुझे क्लैरिफाई निकालना पड़ेगा। मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी कि ये डिसअपॉइंटमेंट कहाँ हो रही है आपको। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है इनकी करियर की रीडिंग में, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तो मैं आपको कैसे सेटिस्फेक्शन दे सकती हूँ। एरीज की करियर की रीडिंग में 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, कहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है ये एरीज को। द वर्ल्ड का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, चॉइसेस थी, और नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एरीज आपके लिए कि हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि यस आपके पास चॉइसेस हैं। और आप बेसिकली कोई शिफ्ट चाहते हो अपनी लाइफ में, कोई साइकिल है जो कंप्लीट करना चाहते हो, या कोई ऐसा साइकिल चल रहा है जो बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है। मतलब जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो नहीं रहा है। करियर में जिस तरीके से ग्रोथ चाहते हो वैसी ग्रोथ आ नहीं रही है, बहुत स्लोली स्लोली चल रही है। इस वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड मुझे 2025 में दिखाई दे रहे हो, और लाइफ को काफ़ी बैलेंस करने की, अपने करियर को काफ़ी बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हो, और बहुत सारी ओवर थिंकिंग है आपकी। ये ओवर थिंकिंग मुझे कहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी करियर में, ये ओवर थिंकिंग कहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका। द व्हील, यस आप कोई शिफ्ट चाहते हो, मे बी हो सकता है कि आप ट्रैवल करके अपने काम की वजह से कहीं जाना चाहते हो। कहीं पे मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसी वाइब आ रही है ना कि आप फॉरेन जाना चाहते हो, फॉरेन में कहीं काम की वजह से जाना चाहते हो, या फॉरेन से कोई कनेक्शन चाहते हो किसी दूसरी कंट्री से अपने वर्क में, और वो हो नहीं रहा है, वो शिफ्ट नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। या कोई ऐसा काम है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हो सकता है आपका, कोई बिजनेस है जिसमें आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये जो टाइम पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है, ये ईयर के स्टार्टिंग का ही दिखाई दे रहा है कि मे बी ये चल रहा हो आपका, अभी भी चल रहा हो, और आप उसमें ही बहुत सारी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो कि नेगेटिव साइकिल मेरा ब्रेक नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन 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 ईयर एंड तक आते 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 आपको बहुत ही एक अच्छा मतलब बिजनेस पार्टनर मिल रहा है, जिसमें बहुत अच्छा मेरे को अगेन अगेन मेरे को दिख रहा है कि फिर से ऑप्शन है, द लवर्स का कार्ड है, कि आपके पास ना ईयर एंड में भी ऑप्शन है आपके काम में। तो मतलब एरीज में मेरे को आपका जो करियर दिख रहा है ना, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे एक ही एनर्जी फील हो रही है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं, और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, कुछ शिफ्ट चाहते हो, कहीं बाहर जाना चाहते हो, या कुछ ऐसा काम है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। बट ऐसा नहीं कि पूरे साल है, कुछ पॉइंट पे आप काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हो और अच्छा बिजनेस में काम कर रहे हो, आपके बिजनेस पार्टनर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट डिसअपॉइंटमेंट है कुछ ना कुछ की, जो ग्रोथ है जिस पेज में होनी चाहिए उस पेज में हो नहीं रही है, काफ़ी स्लो हो रही है, और बहुत ज़्यादा बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हो अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में, और दो चीज़ों को टैकल कर रहे हो। मतलब बेसिकली मुझे आप ना दो चीज़ों को संभालते हुए दिखाई दे रहे हो, मेरे को और कुछ नहीं इस रीडिंग से समझ आ रहा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है जो मेरे को लव लाइफ को लेके फील हो रही है, क्योंकि कार्ड्स थोड़े से वैसे हैं, तो मैं एक बार बता देती हूँ एरीज, कि आप में भी किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, आप बड़े डिसअपॉइंटेड हो। बट ये ईयर एंड आते 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 आप उनके साथ एक बहुत अच्छे यूनियन में मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपका यूनियन हो जाएगा। तो यस, ये मुझे आपके करियर में दिखाई दे रहा है कि ऑप्शंस हैं, चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसा आप चाहते हो, दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, चाहे करियर हो, चाहे कोई कोई दूसरा काम हो, जॉब के साथ साथ ऑप्शंस फिर से दिख रहे हैं मुझे। तो ऑप्शंस हैं, कन्फ्यूजन है, और क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपको इमोशनली बैलेंस होने के लिए बोला जा रहा है, बैलेंस्ड होके आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को। तो मे बी सम हाउ आप चीज़ों को ठीक कर पाओ। चलिए और देख लेते हैं कि आपके इस सिचुएशन के लिए और क्या आ रहा है, मतलब इन सिचुएशंस को कैसे टैकल करना चाहिए आपको। ये जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी एनजाइटी है,
या जो भी ऑप्शंस हैं उससे आपको कैसे टैकल करना चाहिए। फॉर एरीज, फॉर एरीज कैसे टैकल करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ सॉर्ट्स, देखो आप जो भी ऑप्शंस है ना, अगर उन ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है किसी भी चीज़ को, तो पहले उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। किसी कोर्स में अगर एनरोल कराना है, जैसे आपको वर्क वीज़ा मिलना है, आप सोच रहे हो कि मेरे को वीज़ा मिल जाए बाहर जाने के लिए, और आप बाहर जाना चाहते हो अपने जॉब के लिए, आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, तो आपको थोड़ा सा और नॉलेज गेन करना पड़ेगा अपने फील्ड में, या कोई भी दो ऑप्शंस हैं उसमें कौन सा बेटर है, तो उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, माइंड में क्लैरिटी लेके आना। ये क्लैरिटी का कार्ड है कि एक क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सीरियस होके थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करना। तो ये चीज़ आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बनी रहेंगी कि आपको समझ नहीं आ रहा, ऑप्शंस में से चूज़ नहीं कर पा रहे। तो जब आपको ऑप्शन में से किसी भी चीज़ का चुनाव करना हो तो नॉलेज गैदर करो, ठीक है, क्लैरिटी लेके आओ, तो आप ये कर पाओगे। नेक्स्ट है थ्री ऑफ वैंड्स, लॉन्ग टर्म की सोचो, प्लानिंग करो कोई भी एक्शन लेने से पहले। ये प्लानिंग का कार्ड कहता है, ये मुझे प्लानिंग करने के लिए कहता है कि आपको बहुत सोचना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा। अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। जब अपने पास्ट से सीखो, कुछ एक्सपीरियंस लो, कुछ प्लानिंग करो, कैलकुलेटिव रिस्क लो। अपने बिजनेस में, अपने करियर में, फॉरेन जाना चाहते हो या ट्रेड का कोई काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस है आपका, तो आपको बोला जा रहा है कि कैलकुलेटिव रिस्क लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। किसी की मदद चाहिए, किसी से कोलैबोरेट करना चाहते हो, तो वो आपको मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ है। साथ में एस ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि कहीं पे भी बहुत मोटा पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोचें कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और ऐसे ही चीज़ों में आगे बढ़े जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको गेन हो रहा हो। तो ये उस चीज़ का चुनाव करें। आपके पास अगर बहुत सारे ऑप्शन है और आपको चूज़ करना है कि मैं करियर में क्या करूँ, तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो जहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन ज़्यादा हो रहा हो, तो वो आपको करना है। आगे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, दो कार्ड निकले हैं, उसके साथ है देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, और यहाँ भी था नाइट ऑफ पेंटिकल, कि अगर चीज़ें स्लोली स्लोली चल रही हैं तो उसको चलने दो, क्योंकि आपकी जो विश है, जो इस वाले डेक से भी आई थी, इस वाले डेक से भी और इस वाले से, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है कि मैनिफेस्टेशन करो। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो इस ईयर के एंड होते होते ज़रूर पूरी होंगी, डेफिनेटली। ये तो मेरे को जून जुलाई में भी दिख रहा है कि हो जाएगा। तो स्लोली स्लोली चलो, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के चलो और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो। स्लोली ग्रोथ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चीज़ें कुछ स्लो मिलती हैं लेकिन स्टेबल मिलती हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे ही आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा तेज भागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मतलब बहुत ना कहीं पे गलत इन्वेस्टमेंट मत आप कर देना किसी भी चीज़ में, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन करो, पॉजिटिव सोचो, और जितने भी विशेज़ हैं उसको लिखो, आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा मुझे आपका दिखाई दे रहा है एरीज, फॉर द ईयर ऑफ 2025 आपके करियर में। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपके लिए और मुझे क्या दिखाई दे रहा है एरीज, और आपके लिए क्या आता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं फॉर एरीज, एरीज के लिए और क्या आ रहा है उनके करियर के लिए 2025 के लिए फॉर एरीज। एरीज के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। वो जो आपकी ओवर थिंकिंग आप जो कर रहे हो ना, कहीं पे स्टक महसूस कर रहे हो कि अरे कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा चांद मेरे करियर में, आप तो बोल रहे थे कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा, आप बड़े डिसअपॉइंटेड हो, जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा, तो कह रहे इस सिचुएशन से कुछ नहीं होने वाला, कोई बात नहीं, अभी नहीं अच्छा हो रहा है, बाद में तो अच्छा होना ही है ना। तो उस वक्त में थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस आर रनिंग हाई, इसलिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था कि आपको इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ओवर थिंकिंग करके आप रो रहे हो कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इमोशंस बहुत रनिंग हाई, मतलब इमोशंस बहुत हाई लेवल पे जाने वाले हैं।
सुपर मून पे या जो फुल मून होता है, हमारा न्यू मून होता है, उन उन पे, ठीक है, पूर्णिमासी अमावस्या पे आपके इमोशंस काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस्ड कर लो अपने आप को, ठीक है। 2 कार्ड आ गए ऑटोमेटिकली। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक देखो न्यू साइकिल तो आपका शुरू होगा, और जो भी कंक्लूजन आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी अनबैलेंस हैं चीज़ें, वहाँ पे आपको कंक्लूजन मिलेगा, श्योरली मिलेगा। आप इस कार्ड को देखो कि कंक्लूजन आर कमिंग टू रीच। और यहाँ पे ये वाला कार्ड भी कहता है कि आ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक नया स्टार्ट जो है वो आएगा आपकी लाइफ में। तो थोड़ा सा संभल के रहो, आगे धीरे धीरे बढ़ो। एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होगी ज़रूर, न्यू स्टार्ट आएगा आपकी लव लाइफ में भी और आपके करियर, आपके बिजनेस में भी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें मुझे दिख रहा है कि अगस्त सितंबर में बहुत अच्छे से आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है पूरी हो जाएगी। तो ग्रेटफुल हो जाओ भगवान से कि वो आपको ईयर एंड होते होते सारी चीज़ें देंगे। शुरू में भले ही वो चेक करें आपको, बट ईयर एंड आते आते आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और किसी भी सिचुएशन में प्यार लाने की कोशिश करो, प्यार से डील करने की कोशिश करो, ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ एट द एंड आपको मिल ही रहा है। तो ये एरीज आप लोगों की है करियर की रीडिंग फॉर 2025। और आपके करियर के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हम ये भी देख लेते हैं। फॉर एरीज, एरीज के लिए एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके करियर के लिए। फॉर एरीज, एरीज के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर एरीज। एरीज के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। अबंडेंस, मैंने बोला ना कि अबंडेंस, बरकत, ये आएगा। थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, परमात्मा खुद आपको देंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा जहाँ पे आपको टेस्ट किया जाए। तो ये आपका कुछ टेस्टिंग मोड पीरियड स्टार्ट हो सकता है। तो यस, अबंडेंस आएगा, डोंट वरी, खुशियाँ सारी आएंगी। आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, चलते जाना है। कैसा भी रास्ता हो, कैसा भी सफ़र हो, इन्जॉय करते जाना है। और यही तो जीवन है। और अंत ही आरंभ है, आरंभ ही अंत है। किसी भी चीज़ की बिगनिंग कब होती है, जब कोई चीज़ ख़त्म होती है और न्यू स्टार्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। किसी एक चीज़ को गोल बना लो और आगे बढ़ते रहो, ज़रूर मिलेगा। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोचना ज़रूर, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, आपको फैसला बनाना ही है। तो आपको एक बार दोबारा से अपने सारे डिसीजंस को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है आपके करियर में, ठीक है। तो ये आपके लिए एंजल्स जो हैं आपके करियर के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। और वेट करना, थोड़ा सा समय जो है सही होगा आपका बाद में। वेट करना, घबराना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एंजल्स बोलना चाह रहे हैं आपसे, और ये बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि कहते ना अंत भला तो सब भला। तो अंत भला है आपका तो सब भला है आपका। तो ज़्यादा सोचने की, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्टक महसूस करने की ज़रूरत नहीं, इमोशनली बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए, ये है पाइसिस, सॉरी एरीज, आप लोगों की रीडिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। मेरे से रीडिंग कराना चाहते हो तो मेरा नंबर गिवन है, और वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। और बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। बाय।